अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से ठीक होंगे और वेलकम करता हूँ आपको आज की अपनी वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने कल दिखाया था कि मैं चिक्स लेके आया हूँ, तो आज हम चिक्स पे ही बात करेंगे कि इनको खाने में क्या देना चाहिए, इनकी मेहनत कितनी लगती है इनको पालने में, और कितने अरसे में ये तकरीबन प्रॉपर मुर्गी बन जाते हैं, मुर्गी या मुर्गा बड़े हो जाते हैं, यानी कि या अंडे देना शुरू कर देते हैं, और अंडे देते भी हैं या नहीं। और ये कुर्क होते हैं, जो फीमेल होती है वो कितने एग्स ले करती है, कितने अंडे देती है, और कितने अंडे देने के बाद वो कुर्क हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों पे। तो सबसे पहले तो ये कि इनको बीमारी से कैसे बचाएंगे, क्योंकि अगर ये बीमारी से बचेंगी तो ये बड़ी हो पाएंगी और अंडे ले करेंगी। दोस्तों, इनकी जो सिंपल चूज़ों में पहचान है वो ये होता है कि जो मुर्गी होती है उसका साइज़ कदरे कम होता है। जैसा कि आप ये ब्राउन देख रहे हैं, इसका साइज़ बाकियों के इस वक्त कदरे कम है। ये देखें, ये साइज़ में अच्छा खासा है, ये जो मुझे मुर्गा लगता है। और एक और भी है, ये देखें, ये भी मुझे मुर्गा लगता है, क्योंकि इसका एक तो साइज़ बड़ा है बाकियों की निस्बत, और ये बाकियों की निस्बत काफ़ी एक्टिव है। इसके अलावा ये होता है, इनकी ये जो ऊपर कलगी की पहचान होती है, इससे भी हो सकता है। अब ये देखें, जो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसकी जो कलगी है ना, ये देखें बाकियों की निस्बत, ये देखें, अब आपको सही से नज़र आ रही होगी। इसकी कलगी को देखें, ये बाकियों की निस्बत बड़ी है, क्योंकि मुर्गे की कलगी बड़ी होती है और जो मुर्गी होती है उसकी कलगी छोटी होती है। ये मैं जो जनरल निशानी है, आम निशानियाँ हैं, जिसको देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मुर्गी है या मुर्गा है, ये मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। और इसी तरह ये देखें, इसकी देखें ब्राउन की, वो जो दरमियान में ब्राउन है उसकी भी कम ही है, कलगी का साइज़ छोटा है बाकियों की निस्बत। तो इससे ये जो मतलब हम वो करते हैं कि ये मुर्गी है, ये मुर्गा है, ये इनकी पहचान होती है। और रही बात बड़े होने की, ये तकरीबन 4 से 5 माह या 6 माह इनको लगते हैं। जो हम नॉर्मल खुराक, मतलब जिस तरह अब ये है ना, इनको मैंने सुबह सुबह दाना डाल दिया था, बाजरा डाल दिया था, बस उसके बाद ये होगा कि ये सारा दिन ऐसी मिट्टी में खेलते रहेंगे, पाँव मारेंगे, वहाँ से अपनी खुराक तलाश करेंगे और खाते रहेंगे। अगर तो हम ये करते रहें, मतलब इनको अपने भी आप पे छोड़ दें, खुद ही खाएँ ढूँढें, सिर्फ एक टाइम हम दें, तो ये तकरीबन इतना अरसा लगता है, 5 से 6 माह में ये एडल्ट हो जाते हैं। मतलब जो मुर्गियाँ होती हैं वो अंडा देना शुरू कर देती हैं। और इनकी एक और फीड मिलती है दोस्तों, अगर तो हम वो दें तो वो महीने 1.5-2 माह में इनको फुल एडल्ट कर देती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके जो मांस होता है उसमें इतनी ताकत नहीं होती। तो यूजुअली जो हम घरों में पालते हैं मुर्गियाँ, जो घरों में मुर्गी पालन होता है उसमें यही होता है कि हम उनको वो फीड नहीं देते जो बाज़ार से मिलती है। हम घर की चीज़ें लाइक गंदम हो गई जिस तरह, या ये आटा हो गया, ये बड़े शौक़ से खाते हैं। इसी तरह प्याज हो गया, तो ये चीज़ें हम इनको प्रोवाइड करते हैं। ये जो प्याज होते हैं ये इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, वो इनको बीमारियों से बचाते हैं। अक्सर ये जो देसी टोटके होते हैं ना इनके घरों में, तो वो यही करते हैं कि जब भी कोई मुर्गी बीमार हो उनको प्याज खिला देते हैं। मेडिसिन भी करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, क्योंकि अक्सर यही होता है कि वो ज़मीन से चीज़ें ढूंढ ढूंढ के खाती हैं, तो उनमें ताकत बाकी की निस्बत, ये जो हम बाज़ारी फीड देते हैं उसकी निस्बत उसमें ताकत ज़्यादा होती है। उनका जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो बाकियों की निस्बत ज़्यादा होता है। तो प्याज खाने से या जो देसी टोटके होते हैं उससे ये काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। और दोस्तों, आपने ये एक और चीज़ भी नोट की होगी, ये जो देसी मुर्गियाँ होती हैं, मतलब जो हम घरों में पालते हैं, कोई भी होगी, गोल्डन, मिस्री, देसी, तो ये वो जो बाज़ारी हम फार्मी मुर्गियाँ होती हैं सफ़ेद कलर की, उनकी निस्बत काफ़ी एक्टिव होती हैं, पकड़ में भी ये नहीं आते आसानी से। जबकि हम उनको पकड़ते हैं तो वो आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। यही फ़र्क होता है। उनको वो पिंजरों में बंद होती हैं, उनको खुला नहीं छोड़ते, तो वो सुस्त हो जाती हैं, उनको वही बाज़ारी खुराक खिलाते हैं। जबकि हमारे ये जो घरों में पालने वाली होती हैं मुर्गियाँ, हम जो पालते हैं वो उनका इनके बरअक्स ही हिसाब होता है।
उनमें यही होता है। अब जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये भाग भी रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, खा भी रहे हैं, स्कूदी ढूंढ रहे हैं, तो ये उनकी निस्बत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर आप इनको पकड़ेंगे ना तो ये आसानी से आपकी पकड़ में नहीं आएंगे। जबकि वो जो फार्मी मुर्गियाँ होती हैं ना, आप उनको पकड़ेंगे तो वो आसानी से ही, बल्कि वो तो भागती नहीं है, एक ही जगह सुस्त पड़ी रहती है। दूसरा आगे कि ये डल जब हो जाती है तो अंडे कितने ले करती है। ये दोस्तों जो होता है ना, तकरीबन 100 में से 95% जो होते हैं ना, मैक्सिमम कह लें 15, 17, 18 अंडे देती हैं, या 20 तक भी कोई कोई चली जाती है। ये जो मैं देसी मुर्गी होती है ना, उनकी बात कर रहा होता हूँ। बाकी भी इतना ही करते हैं। फिर जो देसी मुर्गी होती है वो फिर कुड़ को जाती है, यानी कि वो अंडे देना बंद कर देती है। फिर जो उसने अंडे दिए होते हैं, या हम बाज़ार से लेके या घरों से लेके ना अंडों पे उसको बिठा देते हैं। वो तकरीबन 21 दिन उन अंडों पे बैठती है, फिर उसमें से बच्चे निकल आते हैं। और ये जो मिस्री होते हैं, गोल्डन या मिस्री, ये 100 में से 90%, 99% कह लें या 98% कह लें, कुड़क नहीं होती। ये अंडे ले करती है, और कोई एक आधी होती है जो कुड़क होती है, अदरवाइज़ ये नहीं होती। इनका कोई वो कुड़क वाला हिसाब नहीं होता। इसके अलावा इनकी एक और किस्म है जो मैंने कल भी आपको का बताया था कि मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह, वो है असील। तो वो कुछ दिनों तक मैं लेके आऊँगा। उनका भी तकरीबन यही हिसाब होता है, 15-17 अंडे देते हैं, या 20 तक ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, ये जो देसी होती है इनमें से कोई 100 में से कह लें कि 95% तो इतने ही अंडे देती हैं। जो 5% होती हैं बकाया, वो जो होती हैं ज़्यादा अंडे देते हैं, मतलब 25-30 तक भी कोई कोई चली जाती है। तो ये इनका हिसाब होता है। बाकी कोई नेक्स्ट वीडियो में आपको इनकी बीमारियों के बारे में बताऊंगा। इनको पालने का वो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, कोई ख़ास वो मुश्किल काम नहीं है। इनको छोड़ दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, खुद ही खाती रहती हैं। हाँ, मट्टी हो, पक्का जो फ़र्श होता है सीमेंट वाला, उधर ये नहीं इतना कुछ खा पी सकती, क्योंकि इनको कुछ मिलता ही नहीं है। ये देखें माशाल्लाह कितनी एक्टिव हैं, भाग दौड़ रहे हैं। तो ये यही वजह है इनकी। ये अपनी मर्ज़ी से खाते पीते रहते हैं और खुश ही रहते हैं। तो पालने का यही है, आप इनको छोड़ दें, कोई ख़ास तगोदो नहीं करें, बस बिल्ली से आपने इनको बचाना है। बाकी ये खुद ढूंढ ढूंढ के खाती रहती हैं और ख़ुद ही एक्टिव रहती है। इनका कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है पालना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।